शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आखिरी एपिसोड में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? क्या हमारी जो सदफ हैं वो हमारे बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी? इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। हमशा का क्या अंजाम होगा? हमारे जो अमार साहब हैं उनका क्या अंजाम होगा? किसकी मौत होगी? और इस ड्रामे से अवाम इतना नाखुश क्यों है? लोग ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि अगर अब इस तरह के ड्रामे आए तो हम पाकिस्तानी ड्रामास देखना छोड़ देंगे? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। खलीलुर रहमान कमर साहब का दावा, अब्दुल्ला कदवानी का दावा, अब लोग याद करवा रहे हैं कि आपने क्या बातें की थी और आपने किस तरह का हमारे सामने ड्रामा रखा जिसको हमारी सिर्फ देखना मजबूरी थी। अब लोग मजबूरी के तहत ये ड्रामा क्यों देख रहे थे और आखिरकार आखिरी एपिसोड को लोग क्यों देखना चाह रहे हैं और बिलाल अब्दुल्ला का क्या होगा आखिरी एपिसोड में? अंजाम भी कह सकते हैं। क्या बिलाल अब्दुल्ला जो है हमारी सदर से शादी करेगा या फिर बिलाल अब्दुल्ला साइड पर हो जाएगा? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल अवाम को ये ड्रामा पसंद आया, नहीं आया, और ये ड्रामा इतनी बुरी तरह क्यों फ्लॉप हुआ? ऐसी कौन सी वजूहत थी जिन पे ये ड्रामा इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि 90% लोगों ने ये ड्रामा देखना छोड़ दिया? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। बात करते हैं ड्रामा सुन मेरे दिल। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये ड्रामा इतना फ्लॉप हो चुका था कि लोगों ने इसको देखना छोड़ दिया था, कौन सी ऐसी वजूहत थी? सबसे पहले तो हम जब ड्रामा देखते हैं तो ड्रामे में स्टोरी देखते हैं, फिर उस ड्रामे में किरदार देखते हैं और फिर उस ड्रामे का सीक्वेंस देखते हैं। यार स्टोरी इंटरेस्टिंग है, नहीं है? इस ड्रामे ने चार चीजें हमें सिखा दी हैं। वो चार चीजें क्या है कि अगर आपकी मशूक आपके साथ बेवफाई कर रही है तो आप उसको जहर खाना या जहर खुद खा लो, उनको धमकाओ ताकि वो आपके साथ शादी कर ले। दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसा या दौलत आ चुका तो आप शराब पीना शुरू कर दो। तीसरी चीज, अगर आपकी मनपसंद शादी होगी है तो आपकी जो पुरानी दोस्त है आप उधर जाके मुंह मारो। चौथी चीज जो सबसे बड़ी कि यार इसमें जो पाकिस्तानी ड्रामाज में मासूमियत दिखाई जाती थी, जो लिबास दिखाया जाता था, इसमें आपको लड़कियों को नाइटी ड्रेस में दिखाया गया है। यहाँ तक कि जो लिबास दिखाया गया उसके ऊपर बहुत तनकीद हुई। चौथी चीज जो कि शराब दिखाई गई है, जो सरेआम दिखाई गई है कि यार अगर आपके साथ कोई बेवफाई कर रहा है तब आप शराब पी लो, अगर आपके पास पैसा है तो आप शराब पी लो। ये दो चीजें। तीसरी चीज, अगर आपके साथ कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो जहर खिला दो या जहर खा लो। ये सारी चीजें आपको दिखाई गई जो कि अवाम ने बिल्कुल सही बात की। क्या इस ड्रामे को देख के ना तो हमें कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, ना तो कोई सबक मिल रहा है, और ना ही कोई इस तरह का चीज है कि इस ड्रामे को हम देख के पसंद करें और हम कहें यार ड्रामा सुन मेरे दिल ना लाजमी देखना है। अब लोग ये बात करें, और अगर आपने सुन मेरे दिल की ये चीज देखी हो और फील की गई हो कि इसका स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था कि यार मैं जहर खा लूंगा, मैं जहर खा लूंगा और मैं जहर खा लूंगा, और लोग भी ये बात कर रहे थे, और आखिरी इंतकाम भी ऐसे ही होना चाह रहा है कि जहर खाकर हमारी जो हमशाएं वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। वो हकीकत में वो गोलियां खाएंगी जो कि जहर से भरी हुई हैं। क्योंकि एक साइड पर आपको दिखाया गया कि हमारी जो सदफ है वो अमार को समझाने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसकी किरदार को चेक करने के लिए कि वाकई मेरे साथ सीरियस है, नहीं है, उसने चॉकलेट की गोलियां तो दी हैं, अब वही काम हमशा करने जा रही है। यानी अगर एक बंदा वो काम कर रहा है तो इस उस एक बंदे की जगह वो दूसरा बंदा भी काम कर रहा है। अब हमशा जो है अपने प्यार को आजमाने के लिए वो उसको गोलियां देंगी और खुद भी खा लेगी, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस आपको दिखाई जाएगी। इस ड्रामे में आपको ये आखिरी एपिसोड में दिखाया जा सकता है। और जब हमशा जाएगी हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी, उसकी हालत बहुत सीरियस होगी, तो वो बुलाएगी हमारे बिलाल अब्दुल्ला को और हमारी सदफ को कि यार अब मैं कहीं ना कहीं सच बता देती हूँ। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला जो है हमारी सदफ के घर पहुंचेगा, और सदफ के पहुंचने के बाद अब कहेगा कि यार अगर तुम ये समझ रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा रहा हूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये सारी बातें जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ कर रहा होगा, तो दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि हमारे जो अमार साहब हैं वो जैसे बिलाल अब्दुल्ला को उसके घर में जाते हुए देखेंगे तो वाकई जहर खा लेंगे, और आवाज आएगी जिसके ऊपर सदफ जो है घर से भाग के आएगी और देखेगी कि हमारे अमार साहब जो हैं वो शदीद जख्मी भी हैं और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिसमें उमर साहब जब गिरेंगे तो उनको चोटें भी लगी होंगी। जब बिलाल अब्दुल्ला और हमारी सदफ जो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हमशा के पास पहुंचेंगे, तो आपको एक चीज ये भी दिखाई जा सकती है कि हमशा उसको सारा सच बताए कि मैंने किस तरह तुम लोगों की जिंदगियां खराब की हैं। असल में मैं बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी, मैं उसको किसी के साथ नहीं देख सकती थी, जिसकी वजह से मैं बिलाल अब्दुल्ला के आने वाले के दरमियान में
खुद खड़ी होकर हर एक को रास्ते से हटा रही थी, जिसमें हमारी जो सदफ है वो भी शामिल है। सदफ को जब ये सारी बातें पता चलेगी तो सदफ हद से ज्यादा गुस्से में तो आई थी, मगर हमशा जो है उस टाइम पे आखिरी सांसें ले रही होगी। आपको एक साइड पर दिखाया जाएगा और दूसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा हमशे की मौत भी आपको हो सकता है दिखाई जाए। मगर यहाँ पर अमार साहब जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। एक साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ के लिए सोच रहा होगा, जो कि मोहब्बत के वो चीजें सोच रहा होगा जो कि पहले उसको ख्यालात आते थे, वो दिखाए जाएंगे। आपको दूसरी साइड पर अमार जो है मौत के मुंह के साथ लड़ रहा होगा। अब आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी जो हद से ज्यादा ड्रैग तो था ड्रामा, बोरिंग भी था, जिसकी वजह से अवाम ने देखना छोड़ दिया, इस ड्रामे को पसंद करना छोड़ दिया। दूसरी साइड पर आपको ये भी दिखाया जाएगा जो हमारे बिलाल अब्दुल्ला है वो हमारी सदफ और अमार साहब की हो सकता है कि आखिरी सांसों में बच जाए अमार, मगर मुश्किल लग रहा है। अमार की भी मौत लिखी हुई है, ये दो किरदार तो मौत से मरेंगे ही मरेंगे। यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ फिर गमगीन हो जाएंगे, फिर उनकी बातों को सोचेंगे और आपको यहीं पे इस ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा जो कि हद से ज्यादा इंटेंस होगा, जो कि परेशान कर देगा लोगों को। ज़हनी तौर पे इस ड्रामे ने हद से ज्यादा लोगों को बीमार भी किया है और काफी मेरे जानने वाले हैं जो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम ये ड्रामा जो है सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वजह से देख रहे हैं। हम वहाज अली के बहुत बड़े फैंस हैं, जिसकी वजह से हम ये ड्रामा देख रहे हैं, वरना हम ये ड्रामा देखे ही ना, हम इस ड्रामे को फॉलो ही ना करें। मगर लोग अब ये कह रहे हैं कि जब हमने शुरू से देखना शुरू किया है तो अब हम इसका एंड का अंजाम भी देखना चाहते हैं। एक साइड पे आपको ये चीज दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा जो हमशा का लवर है, जो कि हमशा से प्यार करता था, जिसने छोड़ दिया था हमशा को, उसकी भी आपको मौत दिखाई जाएगी कि यार वो भी इसकी खातिर मर जाएगा। क्योंकि हमशा ने जब अपने उस लवर को बताया जब वो मिलने के लिए आया कि यार मैंने भी तुमसे एक जगह बेवफाई की है, मैं बिलाल अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करती थी, मैंने उसकी खातिर सबको हटाया, तो आज हम दोनों गोलियां खा लेते हैं। आपको ये चीजें सारी दिखाई गई है, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आई ड्रामे का सुन मेरे दिल को लेके कि यार सुन मेरे दिल से कोई सबक मिला नहीं मिला, कोई एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, कोई इस ड्रामे को इतना ज्यादा ड्रैग किया गया, इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया गया और इतना ज्यादा इस ड्रामे की स्टोरी को लटकाया गया कि एक किरदार अगर वो चीज कर रहा है तो दूसरा किरदार भी वही चीज कर रहा है। यानी एक डायलॉग तो इतना ज्यादा खींचा जा रहा था कि सिर्फ अल्फाजों में तब्दीली थी थोड़ी सी, मगर डायलॉग सेम थे, किरदार सेम थे। कोई एक किरदार भी इंटरेस्टिंग नहीं था जिसकी वजह से इस ड्रामे को ज्यादा लोग पसंद करते। और अगर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की स्टोरी की बात की जाए, केमिस्ट्री की बात की जाए, तो मैंने ये चीज शुरू में वाजे की थी कि लोग तनकीद करेंगे, लोग इनकी केमिस्ट्री को नहीं पसंद करेंगे क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की केमिस्ट्री मैच नहीं होती। ये चीज, दूसरी चीज सबसे बड़ी, खलील रहमान कमर साहब ने ये ड्रामा इतना ज्यादा इमोशनल लिख दिया कि जब लोगों ने इसको देखना शुरू किया तो लोग ज़हनी बीमार होना शुरू हो गए, लोगों ने फिर देखना छोड़ दिया। कोई लोगों को ये चीज समझ आ गई थी कि यार 10 एपिसोड गुजरी, 15 एपिसोड गुजरी, 20 एपिसोड गुजरी, जब ड्रामे का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई चीज हमें फॉलो नहीं हो रही। एक साइड पर शराब दिखाई जा रही है, दूसरी साइड पर बेवफाई दिखाई जा रही है, तीसरी साइड पर एक दूसरे पर घटिया इल्जामात दिखाए जा रहे हैं, तो हम ये ड्रामा क्यों देखें? लोगों ने देखना छोड़ दिया। अब लोग सिर्फ देख रहे हैं तो इसका अंजाम देखना चाह रहे हैं, आखिरी एपिसोड देखना चाह रहे हैं कि आखिरी एपिसोड में उनको क्या देखने को मिलेगा। दूसरी साइड पर आप लोग एक ही बात करेंगे, वहाज अली प्लीज नेक्स्ट टाइम आप सोच समझ के स्क्रिप्ट साइन कीजिएगा। और चौथी साइड पर लोग उसामा खान को अप्रिशिएट भी करें, उसामा खान को अप्रिशिएट इस वजह से करें, कोई सुन मेरे दिल पर जब तनकीद शुरू हुई, जब लोगों ने तनकीद करना शुरू किया, तो उसामा खान ने भी अपनी जितनी भी इंस्टाग्राम से पोस्टें थी, जितनी भी उन्होंने पोस्ट सेंड की थी, वो सारी पोस्टें डिलीट कर दी थी उन्होंने। उसके बाद से अभी तक कोई सुन मेरे दिल को लेके ना तो पोस्ट लगाई है, ना कोई इस तरह का बात की है। और हैरान कुन ये बात है कि सुन मेरे दिल को लेके अभी तक किसी ने भी रिव्यू नहीं दिया और किसी ने भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया कि जिसमें ये बात की गई हो कि यार कि ये सुन मेरे दिल क्या सोच समझ के आपने साइन किया था, क्या ये स्टोरी का सबक था, क्या लोगों को सीखने को मिला है, क्या लोगों को कुछ मिला है? सिर्फ एक जगह वहाज अली से पूछा गया था कि आपने सुन मेरे दिल को क्या सोच समझ के साइन किया, तो वहाज अली ने ये आगे से जरूर बोला था, ये तो मुझे भी नहीं पता और ये मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या सोच समझ के मैंने इस ड्रामे पे साइन किया था और काम किया था। अब इस तरह की बात हो रही है। सुन मेरे दिल की अगर बात की जाए तो सबसे महंगे बजट में किया जाने वाला ड्रामा, जो कि सब पैसा भी लगा, दौलत भी लगी, हद से ज्यादा हाई लेवल की लोकेशंस भी थी। आपको पता है जिस रंग का शूट किया गया फुल एचडी में था, मगर ड्रामा जो है बुरी तरह फ्लॉप भी हो चुका है। लोग अब ये बात करें कि इसका सिर्फ हमने अंजाम देखना है, इसका एंड देखना है कि एंड में हमें क्या देखने को मिलेगा। और तीसरी साइड पर अगर सदफ की बात की जाए, यानी हमारी माया अली की बात की जाए, तो उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। वो इस चीज पे हो रही है कि माया अली वैसे ड्रामाज में जब भी आती है इतने ज्यादा मासूमियत उसमें दिखाई जाती है, इतना अच्छा उनका लिबास दिखाया जाता है, मगर यहाँ पर सुन में दिल में उल्टा ही काम हुआ।
जितने भी लिबास दिखाए गए और जिस तरह के ड्रेसेस दिखाए गए, हद से ज़्यादा या तो वर्गल थे या फिर वो इतने ज़्यादा थे कि लोगों ने कहा था कि यार इस ड्रामे को देखने से बेहतर है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ऊपर से सिखाया ऐसा कुछ जा रहा है कि अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, अगर आपको प्यार में बेवफ़ाई मिल रही है तो शराब पी लो, इस तरह के काम कर लो, ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे में दिखाई गई जिसकी वज़ह से लोगों ने ये ड्रामा देखना छोड़ दिया था। अब ड्रामे का आखिरी अंजाम यही होगा कि हमारे अमार साहब और हमारी हमशा साहब जो हैं, वो मर जाएँगी और ज़हर खा लेंगी और एंड टाइम पर इनको एहसास होगा नहीं यार हमारी वज़ह से कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला कदवानी को लोग याद दिलवा रहे हैं कि आप तो बड़ी बातें कर रहे थे कि ये ड्रामा बहुत हिट होगा, ये नेक्स्ट लेवल पर आ रहा है, ये ड्रामा हद से ज़्यादा एक रिकॉर्ड भी कायम करेगा, एक मिसाल भी कायम करेगा। वो कहाँ गई आपकी बातें और कहाँ गई वो ड्रामे की स्टोरी जो कि आप कह रहे थे कि ये स्टोरी अवाम को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। अब आप क्या आखिरी एपिसोड देख रहे हैं, नहीं देख रहे और आपको क्या लग रहा है कि अम्मार की मौत होगी या फिर हमशा की होगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।